जितनी भी मैं बहनें हैं, या अगर आप सिर्फ इसको बहनों तक महदूद ना करें, जी स्टूडेंट्स हैं, जी जी लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं और जी उनके पास सुबह और शाम के वक्त फ्री टाइम है, जी तो जी उनको ज़रूर आना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है। और सीखने की जहाँ तक बात है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पहली इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी थी। जी जी पहली इन्वेस्टमेंट शायद 6-7 हज़ार की थी। जी उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया जी और फिर थोड़े से बर्ड ऐड किए, फिर जी एक म्यूटेशन के बर्ड खरीदे। जी जी 35,000 वो थे जी जो दाना पानी और केज वगैरह पे लग रहा था। तो लाइक मेरा जो पहले साल का इन्वेस्टमेंट था, जी वो दैट वाज नॉट मोर देन 50,000। तो माशाल्लाह। बड़ा स्टार्ट से यानी कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था बिल्कुल आपने। मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था। तो आपकी अब आपका जो सेटअप है किस लेवल पे है और कितनी अमाउंट का होगा आपके हिसाब से माशाल्लाह से? कैलकुलेट तो नहीं कर सकती अभी, लेकिन माशाल्लाह सारी म्यूटेशंस हैं मेरे पास इस जी वक्त। जी और आगे भी कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी कर लिए हैं, कुछ बुकिंग्स की हुई हैं। जी जी ठीक है। अच्छा, अभी जो ये मेरा जो सारा जी सिस्टम है ना, यही कम से कम 20 लाख से ऊपर का होगा। माशाल्लाह जी। ठीक है। बात थोड़ा सा ऐसे है कि बर्ड्स का बहुत बचपन से मुझे शौक था, जी जी तो बर्ड मुझे कीप करने आते थे। ठीक हो फिर गया। मुझे म्यूटेशन का पता ही नहीं था, जी जी तो अ, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इधर-उधर से पड़ी, क्योंकि हंज़ला भाई तक आते-आते मुझे कोई 2 साल लग गए थे। उस जी वक़्त जी तक मैं जो अपना नुकसान कर करा के, और उस वक़्त आई वाज़ अबाउट के बस ये क्या, मैंने निकल जाना है इधर से। ठीक हो डिज़ीज़ेज़ जो जिस तरह आम रूटीन में हम इंसान बीमार होते हैं, तो बर्ड्स भी उसी तरह बीमार होते हैं। जी क्या कहते हैं, वो नहीं मिली तो ना, वो क्या कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। राधा तो ना नाचेगी। 9 मन तेल हुआ, ना ना राधा राधा का नाचे। नाच हुआ। ठीक और हो एंड गया। ये हुआ कि वो बर्ड एक्सपायर हो गए। जी जी फिर कुछ सीनियर की हेल्प हुई, गाइडेंस मिली। जी बड़ा जी सिंपल सा एक इलाज मिल गया। जी वो मैं अब खुद भी अपने बर्ड में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं करती हूँ, और मैं सबको बता भी देती हूँ। अगर आप बर्ड का मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन के साइंस देखते हैं कि वाइट हुआ है, फंगल है, जी तो जी आप उसमें मिल्क सेट ऐड करते जी हैं। जी और अगर उसके ड्रॉपिंग से आपको पता चल जाता है कि ये लूज़ है, इसका मतलब है इसका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ठीक है, हो गया। तो आप साथ एक एंटीबायोटिक खिला देते हैं। हम बंद बिल्कुल रखते हैं अपने, सर्दियों में शेड को जी ऐसे जी बंद कर देते हैं। हालाँकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपके बर्ड को डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी हाँ चाहिए। जी टेम्परेचर चाहे आपका 14-15 भी चला जाए, 10 से भी नीचे चला जाए। हमने जो बर्ड को सॉफ्ट फूड में, आपने मेरा सॉफ्ट फूड देखा है, जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आप तैयार करती हैं। और कितना सिंपल है। हाँ जी सिंपल है। सिंपल है। आपको कोई एक्स्ट्रा से मल्टीविटामिन के फक्के नज़र आए हैं इसके नहीं अंदर? जी एक्स्ट्रा नहीं नहीं नज़र मामला। आए। हाँ जी ठीक है। हमने पता नहीं कौन-कौन से मल्टीविटामिन हमने सॉफ्ट फूड में देने हैं। वो वाला एलोवेरा लेना है जिसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं होता, जो बिल्कुल ग्रीन कलर का डंठल जी होता जी है। हाँ जी इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। ठीक हो। तो हाँ जी बहुत अच्छे-अच्छे बर्ड्स हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं जो जिनके पास होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं वर्किंग बहुत थॉरो करती हूँ। अगर मैंने एक भी बर्ड खरीदना है, जी जी तो पहले मैं पूरा पाकिस्तान घूम के फिर मैं जाती हूँ बर्ड खरीदने। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको विजिट कराएंगे फ्रीहा आपी का सेटअप, जो माशाल्लाह से पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और पिछले 4 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल है? ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र तो है। आपी माशाल्लाह से आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग तो बहुत बिजी होते हैं, उनकी लाइफ, उन्हें तो बच्चों के लिए टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह से आपने लव का सेटअप लगा लिया है। तो ये आपकी हॉबी थी या आप एज ए बिजनेस इसमें आई थी? अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ी-सी जो है वो तस्दीक करूँ। जी जी मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। जी जी ठीक है? और फार्मासिस्ट आप कह सकते हैं जी इसको। जी तो दूसरी बात ये है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हाँ हो, जी या कुछ भी हो, जी जी तो वो कभी रिटायर भी हो जाता है। रिटायर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये समझ लें कि ये मेरी रिटायरमेंट फेज़ है इस जी वक़्त। जी अब मैं अपनी इस हॉबी के साथ-साथ अपना एक और बिज़नेस करती हूँ इवेंट मैनेजमेंट का, जी जी रेड माशाल्लाह। वेलवेट के नाम जी से। जी हम लोगों को जो है वो पूरे पाकिस्तान में ग्रुप्स को सैर कराते जी हैं। जी
ठीक है। अच्छा, जो लव बर्ड की जर्नी है वो 4 साल पहले शुरू हुई थी। जी जी एक पेयर से स्टार्ट हुई थी, जी अल्टीमेटली ऐड होता गया, एक्सपीरियंस ऐड होता गया जी जी और म्यूटेशंस ऐड होती गई। तो अब माशाल्लाह इस वक़्त जो ये मेरा सेटअप है, ये 30 प्लस ब्रीडर्स जी जी और कुछ जो अभी जो फ्लाइट स्टेजेस में और जो कुछ एक्स्ट्रा जो ब्रीड नहीं कर रहे, तो माशाल्लाह अच्छा खासा, मतलब मेरे हिसाब से जो है ना, ये ठीक ठाक मैंने जमा जत्था कर लिया। ठीक हो गया। जी। तो आप ही आपकी पहली जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी इसमें, जब आप एज अ बिजनेस इसमें कन्वर्ट हुई थी तो कितनी थी? अ, पहली इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी सी थी। जी जी पहली इन्वेस्टमेंट शायद 6-7 हज़ार की थी। जी उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया जी और फिर थोड़े से बर्ड ऐड किए, फिर जी एक म्यूटेशन के बर्ड खरीदे। जी जी 35,000 वो थे, जी जो दाना पानी और केज वगैरह पे लग रहा था। तो लाइक मेरा जो पहले साल का इन्वेस्टमेंट था, जी वो दैट वाज नॉट मोर देन 50,000। तो माशाल्लाह, बड़ा स्टार्ट से यानी कि मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था बिल्कुल आपने। मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया था, जी जी क्योंकि ये हॉबी थी। जी जी हाँ जी जी और उस वक़्त यही था कि नहीं बस ये इसके मैंने अपने पास रखना है, मैंने डिफरेंट कलर्स के बर्ड जो है वो ऐड करने हैं। जी जी और कुछ भी आइडिया नहीं था, यूविंग क्या बुला है और प्लाइन क्या होते हैं, जी जी पेल फेलो क्या है, पैलूट क्या है, जी इसके अलावा डन फेलो का अलबत्ता पता था मुझे। डन फेलो हाँ, वो बहुत महंगा बर्ड है ना, महंगा अब 14-15 लाख का, इसलिए आपको उसका पता था। और जब मुझे पता था उस हाँ जी। वक्त 29 लाख का था। अच्छा उस वक्त 29 लाख का था, हाँ ठीक जी, हो हाँ गया। जी। तो आपकी अब आपका जो सेटअप है किस लेवल पे है और कितनी अमाउंट का होगा आपके हिसाब से माशाल्लाह से? कैलकुलेट तो नहीं कर सकती अभी, लेकिन माशाल्लाह सारी म्यूटेशंस हैं मेरे पास इस जी जी वक्त। और आगे भी कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी कर लिए हैं, कुछ बुकिंग्स की हुई हैं। जी जी ठीक है, तो कीमत तो मैं फिर भी रफली आइडिया दे दें आप हमारी सिस्टर्स को जो देख रही है हमारी वीडियो। अच्छा, अभी जो ये मेरा जो सारा जी सिस्टम है ना, यही कम से कम 20 लाख से ऊपर का होगा। माशाल्लाह जी, ठीक है, ठीक हो गया। जो इसमें बर्ड है। जी जी जो बर्ड है। हाँ तो जी। आप कौन कौन सी म्यूटेशन पर वर्क कर रही हैं? मैं ज़्यादा जो कर रही हूँ वो पेल फेलोज में कर रही हूँ, जी जी बैलूट्स में कर रही जी हूँ। जी उसके अलावा अगली नेक्स्ट जो मेरी जो प्रॉस्पेक्ट है वो एक्वा है और सफायर है। माशाल्लाह। हम्म। तो आप ही आपका मेंटोर कौन था? मेरे मेंटोर वन एंड ओनली हंसला भाई। ठीक हो गया माशाल्लाह से। तो आपने उनसे बर्ड कीपिंग सीखी थी पहले? बर्ड कीपिंग नहीं मैंने उनसे सीखी थी। बात थोड़ा सा ऐसे है कि बर्ड्स का बहुत बचपन से मुझे शौक था, जी जी तो बर्ड मुझे कीप करने आते थे। ठीक हो फिर गया। मुझे म्यूटेशन का पता ही नहीं था, जी जी तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर से बड़ी, क्योंकि हंसला भाई तक आते आते मुझे कोई 2 साल लग गए थे। उस जी वक्त जी तक मैं जो अपना नुकसान कर करा के, और उस वक्त आई वॉज अबाउट के बस ये क्या, मैंने निकल जाना है इधर से। ठीक हो गया। तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। उन्होंने ना सिर्फ मेरे पास आके घर आके मेरी हौसला अफजाई की, जी जी मेरे बर्ड्स की लाइन शीट की, बताया कि ये बर्ड क्या को रखें, इसको नहीं रखें। जी जी और 1 साल तक उन्होंने मुझे अपने पास ही कोई बर्ड नहीं दिया। ठीक मैं है। एक्चुअली उनसे बर्ड लेने ही गई थी। जी जी 1 साल तक उन्होंने कहा नहीं, जब तक आपकी बर्ड्स की आपका जो मोटिवेशन लेवल है और जी जी आपको सेंस ऑफ कीपिंग बर्ड है ना वो नहीं आएगी ना, तो तब तक आप बिल्कुल भी आप सोचें भी नहीं कि मैंने आपको बर्ड दिया। ठीक हो गया। तो आप ही क्या आपका ख्याल है कि जो हमारी बहनें माएँ जो हमारी घर में फ्री है, तो वो क्या उनको इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो बर्ड कीपिंग सीख के आना चाहिए या वो ऐसे ही आ सकती हैं इसमें? देखिए, जितनी भी मैं बहनें हैं, या अगर आप सिर्फ इसको बहनों तक महदूद ना करें, जी स्टूडेंट्स हैं, जी जी लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं और जी उनके पास सुबह और शाम के वक्त फ्री टाइम है, जी जी तो उनको ज़रूर आना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, और सीखने की जहाँ तक बात है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे अच्छे जितने बड़े ब्रीडर्स हैं, मैं किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ, जी जी ठीक है। आप नवीद शेख से शुरू करें, रोकड़ी साहब से शुरू करें, रहीम अली ढिल्लू है, जी जी अदनान यूनस है, उसके अलावा मतलब
बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी मतलब मैं सुन लेती हूँ, मुझे नाम भी याद नहीं है, जी जी लेकिन इतना अच्छा उन्होंने काम करके रख दिया हुआ है। अदनान नौशाही भाई हैं, जी जी फौजुल अजीम है, ताहिर साहब हैं, तो इतना अच्छा उन लोगों ने काम किया है कि आप उठाएं वीडियो और आप उठा के वीडियो देखना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि जी ये जी क्या है। तो एक मेंटर बना ले अपना, एक ठीक है, उस्ताद बना ले जो आपको छोटी छोटी गाइडेंस भी देता है। ठीक हो गया। तो आपकी 4 साल की जर्नी में आपने अपने बर्ड्स को कैसा पाया, इनमें क्या क्या डिजीज आई और आपने इनको कैसे ट्रीटमेंट किया इनका? डिजीजेज जो जिस तरह आम रूटीन में हम इंसान बीमार होते हैं तो बर्ड्स भी उसी तरह बीमार होते हैं। जी जी और कोई मतलब अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मैंने कोई बड़ा मसला मेरे बर्ड में कभी भी नहीं आया। जी जी छोटा मोटा आँख का इन्फेक्शन या कोई किसी का पेट खराब है या जी कोई जी माइट्स का इशू है। जी जी एक दफ़ा ये हुआ था कि सोकड़ा बर्ड में आ गया था, जी जी 2-3 बर्ड हो गए, एक्सपायर हो गए, तो करना ही नहीं आ रहा था। तो किसी ने कहा कि जी ये नेफ्लॉक्स एक दवाई है, ये मिलेगी, तो वो क्या कहते हैं वो नहीं मिली, तो ना वो क्या कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, राधा तो ना नाचेगी। 9 मन तेल हुआ ना ना राधा राधा का नाचेगी। नाच हुआ। जी और हो एंड गया। ये हुआ कि वो बर्ड एक्सपायर हो गए। जी जी फिर कुछ सीनियर की हेल्प हुई, गाइडेंस मिली, जी बड़ा जी सिंपल सा एक इलाज मिल गया। जी वो मैं अब खुद भी अपने बर्ड में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं करती हूँ और मैं सबको बता भी देती हूँ। ठीक है। तो आप ही हमारे व्यूअर्स को भी बता देंगे क्या इलाज था, वो थोड़ा सा उनको भी तजुर्बा हो जाएगा अच्छा, इसमें। पहली बात तो ये अरे, कि सोकड़ा जो है वो एक बीमारी नहीं है, जी जी वो बीमारी का आउटकम है। ठीक हो गया। सोकड़ा आमतौर पर उस वक़्त होता है जब आपका बर्ड किसी भी वजह से, चाहे जी वो स्ट्रेस हो, चाहे वो उसकी कोई इन्फेक्शन हो जी या कोई उसकी फाइट हुई हो, उसकी वजह से खाना छोड़ देता है। ठीक हो गया। बिल्कुल, खाना जब जैसे छोड़ेगा तो विदिन अ वीक और 2 उसके जितने मस्कुलर फैट्स हैं वो डिज़ॉल्व हो जाएँगे और उसकी सीप की हड्डी जो है वो निकल आएगी। इसी को हम सोकड़ा बोलते ठीक हैं। हो गया जी, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जब हम इसको इलाज को अगर शुरू में पकड़ लेते हैं ना बर्ड को, जी जी तो फिर तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जी जी लाइसोविट चाहिए आपको, जी जी जेटिपार चाहिए, जी ठीक है। अगर आप बर्ड का मुँह के अंदर कोई इन्फेक्शन के साइंस देखते हैं कि व्हाइट हुआ है, फंगल है, जी तो जी आप उसमें नेलस्टैट ऐड करते जी हैं। जी और अगर उसके ड्रॉपिंग से आपको पता चल जाता है कि ये लूज़ है, इसका मतलब है इसका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ठीक है, हो गया। तो आप साथ एक एंटीबायोटिक खिला देते हैं जिसमें मेरा जो है वो विब्रामाइसिन ठीक हो की गया। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जी क्योंकि जी मिलती बहुत सस्ती है। अच्छा। ठीक है, तो 5 से 7 दिन का ट्रीटमेंट है, उसके बाद 1 महीना आपने बर्ड को सिर्फ लाइसोविट और जेटिपार वाला पानी देना है। ठीक हो गया। सॉफ्ट फूड बिल्कुल बंद कर दें जी ड्यूरिंग जी ट्रीटमेंट, खास तौर पे एंटीबायोटिक में। और जब भी आप एंटीबायोटिक दें आपने कोई कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट नहीं देनी है। ठीक हो गया। तो अगर आपके हमारे बर्ड को आई इन्फेक्शन वगैरह का इशू हो जाए तो फिर हम इसको कैसे कर आई सकते हैं इन्फेक्शन भी ट्रीटमेंट? देखिए, पहली बात तो ये डेली अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करें। जी जी आई इन्फेक्शन तो किसी भी एक्सटर्नल कांटेक्ट से होता है। जी जी हो सकता है कोई बंदा ऐसा आया जिससे जो इन्फेक्टेड एरिया से जी आ रहा जी था तो बर्ड को लग गया, जी जी या जब ये ह्यूमिडिटी होती है और गंदा आपके बर्ड्स का बॉक्स होगा, शेड होगा, जी जी ट्रे गंदे होंगे, तो वहाँ से ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जितने जी भी जी हैं वहाँ से जर्मिनेट होते हैं। तो उसमें सिंपल सा है, बर्ड की को पकड़ ले, सलाइन वाटर मिल जाता है आपको मेडिकल स्टोर से, जाके बोलेंगे वो आपको दे देंगे, उससे आपने बर्ड की आँख को साफ करना है। जी जी रोज़ वाटर अगर आपके पास है वो भी उसको अल्टरनेट ठीक यूज़ हो कर गया। सकते हैं। पॉलीफेक्स एक ऑइंटमेंट मिलती है, आई जी ऑइंटमेंट, जी ये दे दें। अगर ज़रा आँख ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो विब्रामाइसिन साथ से ला दें जी जी पानी में 5 दिन के लिए। ठीक हो गया। और अगर आँख मतलब ज़रा एक हल्का सा आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा इन्फेक्शन है, जी जी तो फिर अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना ठीक लें। हो गया। तो बेहतर है किसी को तस्वीर भेज के गाइडेंस ले लें, वो बता देंगे आपको। ठीक ठीक हो गया। तो आप ही हमारे जो कुछ ब्रीडर हजरात हैं वो ना इसमें डेड इन सेल का जो है ना इशू बहुत उनको फेस हो रहा है, तो उससे हमें कैसे बचा जाए? अच्छा, ये बड़ी लंबी चीज़ें हैं, इसमें कोई 10 वजह हैं कि डेड एंड सेल है, जी जी ठीक है ना? सबसे पहले जो डेड एंड सेल की वजह होती है वो बर्ड की पोर इम्यूनिटी होती जी है। जी पोर इम्यूनिटी किस लिए होती है? वो आपको इसलिए मिलेगी क्योंकि इनब्रीडिंग हुई होती है बर्ड्स के अंदर, जी जी ठीक है? आपने एक जोड़ा लिया, फिर उसके उसी में से आपने पेयर निकाल लिया,
फिर आगे से आगे मतलब 5 6 7 जनरेशन आपने वही पेयर अप करते करते जी जी आप बड़े फखर से ये तो बताते हैं कि मैंने एक जोड़े से जो है वो हाँ जी 10 जोड़े बना लिए। बना रही है, सही बात है। तो बाहर का कोई बर्ड आप ऐड नहीं करते तो जी जी फिर एक तो पुअर इम्यूनिटी वहाँ जी पे जी आ जाती है। जब वो बर्ड जब ब्रीड करते हैं तो उनके आमतौर पे डेड एंड शेल्स आते हैं या जी जी इनफर्टिलिटी के भी ज़्यादा इशू ठीक हो आते हैं। गया। दूसरी चीज़ है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है ये जी बहुत जी बड़ा जो है रीज़न है। जी जी फिर उसके बाद हम बंद बिल्कुल रखते हैं अपने सर्दियों में शेड को जी ऐसे जी बंद कर देते हैं। हालाँकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपके बर्ड को डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी हाँ चाहिए। जी टेम्परेचर चाहे आपका 14-15 भी चला जाए, 10 से भी नीचे चला जाए, तो जी उससे बर्ड को प्रॉब्लम नहीं आती ठीक है। हो गया। ठीक है, तो ये जब एकदम दिन में गर्मी और रात में सर्दी, तेज़ सर्दी जी जी और जब टेम्परेचर का चेंज आएगा तो बर्ड का जो है वो डेड एंड शेल आएगा ही जी आएगा। जी तीसरी चीज़ ये होती है कि हमने बर्ड्स को कैल्शियम इतनी ज़्यादा दे दी है, पानी में भी कैल्शियम दे दी है, जी तो जी उसमें सॉफ्ट फूड में भी कोई ना कोई कैल्शियम डाल दिया है और डेड वो जो शेल है वो इतना हार्ड हो गया हार्ड हो गया। कि चिक से वो तोड़ा ठीक ही है, हाँ नहीं जी जा तोड़ा रहा। ही नहीं जा रहा। वो बेचारे ने थोड़ी सी एफर्ट किया है, वो बैठ गया है, हाँ जी बैठ गया और डेथ हो गई उसकी। तो वहाँ पे वो बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है, तो कर दिया। ठीक हो गया। तो मेनली तो यही चीज़ें हैं। तो आप ही कुछ बर्ड्स को ना बैड हैबिट होती है वो प्लकिंग बहुत करते हैं बच्चों को, सफाई के दौरान पता नहीं क्या मसला होता है उनको, तो ये क्या वजह है? हाय अल्लाह, ये बर्ड की वजह नहीं है, ये हाँ हमारी अपनी वजह है। ठीक हो गया। हाँ, ये हमारी वजह है। जी क्योंकि हमने जो बर्ड को सॉफ्ट फूड में आपने मेरा सॉफ्ट फूड देखा है, जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आप तैयार करती हैं। और कितना सिंपल है। हाँ जी सिंपल सिंपल है। है। आपको कोई एक्स्ट्रा से मल्टीविटामिन के फक्के नज़र आए हैं इसके नहीं अंदर? जी ऐसा नहीं नहीं कोई नज़र मामला। आए। हाँ जी ठीक है। हमने पता नहीं कौन-कौन से मल्टीविटामिन हमने सॉफ्ट फूड में देने हैं। जी जो जो माशाल्लाह जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता है, जो बेचारे मेरे जैसे नए हैं ना, जी जी वो उन्होंने पहले दिन से स्टार्ट किया ना, वो उन्होंने पूरा साल वही करते रहना। जी जी ठीक है ना? उन्होंने वही वाला सॉफ्ट फूड इतना हैवी जो है वो हाई प्रोटीन, हाई मल्टीविटामिन वाला सॉफ्ट फूड वो देते पेरेंट्स को। जी जी तो पेरेंट्स अपना साइकिल पूरा नहीं उनका होता और वो दोबारा से ब्रीडिंग मोड पे चले जाते हैं। जी जी बच्चे अभी छोटे होते हैं। जी जी तो मेनली मेरे हिसाब से तो यही रीज़न है। फिर वो प्लकिंग करते हैं, फिर आपको फोस्टर करने पड़ते हैं वो चिक्स, जी या फिर आपको जो है वो खुद को हैंड फीड पे उठाने पड़ते हैं। जी जी और देसी टोटके हैं, इसका इलाज है। अब एलोवेरा जेल जो है वो जी जी आप लगा लें बर्ड्स को, बड़ा सादा सा है एलोवेरा, जो वो वाला एलोवेरा लेना है जिसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं होता, जो बिल्कुल ग्रीन कलर का डंडल जी होता जी है। हाँ जी इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक हो तो गया। कुछ अच्छी हैं और कुछ एलर्जी कॉज कर देती हाँ हैं। जी तो जो बिल्कुल आम तौर पे घरों के बाहर हम लगा लेते हैं, गमलों में लगा होता है जी ना, जी सब्ज रंग का बिल्कुल, हाँ जी जिसके बाहर कोई पिलाहट नहीं होती जी है, जी पैचेस नहीं होते, तो वो वाला लेके आप जेल निकाल लें ठीक और हो गया। बर्ड्स को स्लाइटली उसके ऊपर लगा दें और बर्ड्स को बॉक्स से निकाल के बाहर डब्बे में रख दें, ठीक हो गया। ओपन कर दें। काफ़ी हद तक ये इशू कंट्रोल हो ठीक जाता हो है। गया। तो आपकी बर्ड जो है हमारा उसका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए हमें क्या फीड देनी चाहिए उसको? उसको देखिए पूरा साल उसको अच्छी फीड दें, उसको ये प्रोबायोटिक्स है, उसमें बड़े अच्छे ब्रांड्स आते हैं, सिम्बियोटिक्स है, जी मेरा तो जी प्रोटेक्शन जो प्रोबायोटिक है उसे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी जी दूसरा इनब्रीडिंग कोशिश करें, मेरे से अभी लास्ट टाइम भी कुछ कोई पूछ रहा था जी कि आप बाहर से बर्ड खरीदती हैं। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाहर से बर्ड खरीदती हूँ, जी जी इसलिए कि मैंने अपनी ही लाइन ख़राब तो नहीं करनी। जी जी ऐसे ही है। ठीक है ना, इनब्रीडिंग करके हाँ तो जी बहुत अच्छे बर्ड्स हमारे, बहुत अच्छे लोग हैं जो जिनके पास होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं वर्किंग बहुत थॉरो करती हूँ। अगर मैंने एक भी बर्ड खरीदना है जी तो जी पहले मैं पूरा पाकिस्तान घूम के फिर मैं जाती हूँ बर्ड खरीदने। ठीक हो गया।